बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए, आज आपका क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 5 और आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं 5.1 एंड 5.2। ठीक है, तो हमारे जो 5th लेसन अल्हम्दुलिल्लाह से आज स्टार्ट होने जा रहा है, उसका नाम है भारत समाजी और मजहबी इस्लाहात। तो इस लेसन से पहले हमने पिछले लेसन में देखा था कि भारत की नौ आबादियत के ख़िलाफ़ की पॉलिसी कैसी थी। ठीक है, हमने देखा था किस तरह से मराठों ने अलग अलग यूरोपियन ममालिक हैं उनके साथ मुकाबला किया, वक्त पड़ने पर उनके साथ जंग भी की और लास्ट में जाकर पानीपत की तीसरी जंग हुई थी और 1818 में मराठा सल्तनत का जवाल हुआ और अंग्रेज़ हुकूमत कायम हो गई। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट आगे जो लेसन है उसमें हम तो ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किस तरह से लड़ाई हुई, आगे और भी होंगी, जंग आज़ादी, इन तमाम की मालूमात हमको आगे वाले लेसन में मिलने ही वाली है। लेकिन उससे पहले हमको जो ये 5th लेसन रखा गया है कि भारत समाजी और मजहबी इस्लाहात। अब ये रखने का रीज़न क्या है? तो देखिए, ये इसलिए रखा गया था कि मतलब ये था उस वक्त जो दौर था उस हिसाब से कि भारत को तो सियासी यानी कौमी आज़ादी तो हासिल करना ही है, लेकिन उससे पहले मजहबी, समाजी और ऐसे दिगर जो शोबे हैं उनमें भी इस्लाहात होना, उनमें तरक्की होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ महसूस की थी जो नई जनरेशन है जिन्होंने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की थी, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने ये सोचा कि सियासी बेदारी के साथ साथ समाजी व मजहबी बेदारी भी होना ज़रूरी है और इस्लाहात भी होना ज़रूरी है और उसको उन्होंने अहमियत दी। और इसका मुताला यानी कि जो हुआ है ये समाजी मजहबी इस्लाहात जो हुए हैं इनका मुताला हम इस लेसन में करने वाले हैं। तो इसमें हमको कुल देखिए 5 पॉइंट दिए गए हैं। समाजी और मजहबी इस्लाहात की ज़रूरत, इस्लाहात का मौसम, मजहबी इस्लाहात की तहरीकें, समाजी मुस्लिहीन की खिदमत, मुकामी हुक्मरानों की खिदमत। तो ये तमाम का हमको इस लेसन में देखना है, लेकिन आज तो हम सिर्फ स्टार्ट के 2 देखेंगे। तो जो फर्स्ट है समाजी और मजहबी इस्लाहात की ज़रूरत। तो अब ये पहला सवाल उठता है कि भारत में इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो अब देखिए क्या था उस वक्त के हालात, हमको वहाँ पीछे जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, क्या रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ होने के पहले कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं तभी चीज़ होती है। अचानक सडन कोई चीज़ होती नहीं है कि अचानक कोई उठे और इस्लाहत करना शुरू कर दी, उसके पीछे हालात होते हैं। तो अगर हम उस दौर के हालात का अगर सोचेंगे तो अंग्रेज़ की आमद के वक्त भारत में क्या हाल था कि बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ुल एतक़ादी, रिवायत परस्ती, ज़ात पात की तफरीक, ऊंच नीच का तसव्वुर और साइंसी मिजाज तो बिल्कुल ही नहीं था, जिसकी वजह से कैसा हो गया था, भारत बिल्कुल मतलब तरक्की की राह में बहुत पीछे रह गया था, बहुत पसमानदा रह गया था। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने अभी आपको बताया, ये चीज़ें हमारे भारत को पीछे करने की वजह है। ये चीज़ समझी किसने? ये जो न्यू जनरेशन थी, तालीमी याफ्ता थी, इंग्लिश में उन्होंने तालीम हासिल की थी, तो इनको ये समझा, तो उन्होंने ये लगा कि ये चीज़ों का अब हमको मुखालिफत करनी है और एक ऐसा समाज कायम करना है जिसमें मसावात हो, आज़ादी हो, भाईचारा हो, इंसानियत हो। ठीक है, और इन्होंने इसके बाद यहाँ से अपनी नए समाज की तश्कील के लिए अवामी बेदारी की उन्होंने इब्तिदा की, इस्लाहात की इब्तिदा की। ठीक है, समझ गए क्यों स्टार्ट हुआ, इसके पीछे के ये रीज़न थे। अब ये तो पता चल गया हमें क्यों हुआ, अब ये स्टार्ट कैसे हुई। तो ये होती है स्टार्ट, अगर हम स्टार्ट में अगर किसी का लेंगे तो भारत की जदीदियत का अगर बानी है जो जिन्हें कहा जाता है वो है, देखिए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनसे ही इन इस्लाहात की इब्तिदा होगी। ये सबसे पहले अगर समाजी मुस्लिहीन में अगर सर फहरिस्त अगर किसी का नाम आता है तो राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं मुल्क के लिए और उस दौर में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है, और इन्होंने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पर आगे जाकर दूसरे मुस्लिहीन भी चले हैं। ठीक है, तो अब राजा राम मोहन राय, अगर इनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड, इनकी मतलब देखेंगे इब्तिदा, इनकी थोड़ी सी तारुफ, तो इनकी पैदाइश बंगाल में हुई थी और बंगाल ये जो था इब्तिदा में अंग्रेज़ों का मेन मरकज़ था। ठीक है, वहाँ पर और राजा राम मोहन राय ने बचपन से ही क्या किया था, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस का मुताल्ला किया था और साथ ही साथ अलग अलग मज़ाहिब का भी। तो ये इनका जो मुताल्ला जो वसी हो गया था,
तो इसका देखो एक फ़ायदा हुआ था। यानी जब हम ज़्यादा मुताला करेंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे, तो उससे क्या हुआ, उनको सही गलत की पहचान हुई। उनके जहन में ये चीज़ क्लियर हुई कि ये जो क़दीम रिवाज है हमारे पास, जो ये बेजा रस्म रिवाज है, इसका नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है। ये चीज़ राजा राम मोहन राय के समझ में आई। देखिए ये रहता है, ये मुताले का फ़ायदा होता है, ये स्टडी का फ़ायदा होता है। इसीलिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब में कहा गया है कि इल्म हासिल करना है तो चीन तक जा सकते हैं, तो वहाँ भी जाओ। इल्म की अहमियत ये होती है। इल्म अल्हम्दुलिल्लाह से ये तो अगर भारत के समाज में देखेंगे तो इसमें इस तरह का इल्म ज़्यादा अहमियत नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़हब इस्लाम में शुरू से इब्तिदा से इल्म को अहमियत दी है और हर एक को इसकी आज़ादी दी है। मर्द हो या औरत हो, सभी को इल्म हासिल करना चाहिए। तो ऐसा हमारा मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखो, अब ये राजा राम मोहन राय ने इस तरह से जो है, तो इनके जो काम हैं अब उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि राजा राम मोहन राय तो मीन्स उनके मुताले की वजह से उनको थोड़ा सा ये समझ में आ गया था कि ये जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन एक वाक़या हुआ था जिसने उनके जहन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला और उनकी ज़िंदगी को एक अलग, मतलब ये जो इस्लाहात की तरफ, समाजी इस्लाहात की तरफ जो जा रहे थे वो, और वहाँ पर ज़्यादा उससे वो लोग उन्होंने वहाँ पर उस रास्ते पर चल पड़े। और इसका रीज़न था बंगाल में सती की रस्म। सती की रस्म क्या होती है? सती की रस्म यानी कि यहाँ पर जो शौहर की जैसे ही मौत हो जाती है, उस मौत के बाद जो चिता जलाई जाती है वहाँ पर उसकी बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता है। ये होती है सती की रस्म। ऐसा था वो पहले पुराने ज़माने में, इनके पास मीन्स ऐसा रखा गया था कि जैसे ही शौहर का इंतकाल होता है बीवी ने भी उसके साथ मर जाना। और राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, भाभी को भी इसी तरह से सती जाना पड़ा था। और इस वाक़े ने राजा राम मोहन राय के जहन पर बहुत गहरा असर किया। ये कितनी, मतलब कितनी गैर इंसानियत वाली एक रस्म थी कि जिसमें एक जीते जागते इंसान को ज़िंदा जला दिया जाता था। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि वो जब जलाते थे तो आसपास ज़ोर ज़ोर से ढोल वगैरह बजाए जाते थे ताकि वो औरत जो चीखती है उसकी आवाज़ वहाँ उसमें दब जाए। तो इतनी बेरहमाना ये रस्म थी। तो ये चीज़ राजा राम मोहन राय को बहुत बुरी लगी और उन्होंने जब लोगों से, मतलब ये कहने की कोशिश की ये गलत है, तो उन्होंने मजहबी किताबों का हवाला दिया। लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे मज़हब में है। तो राजा राम मोहन राय ने उनका सुन के वहीं पर नहीं बैठ गए। हाँ चलो मज़हब में कहा है तो मान लेना चाहिए, बल्कि उन्होंने खुद सेल्फ मजहबी किताबों का मुताला किया गहराई से और उसमें देखा कि सती की रस्म का कहीं भी जिक्र नहीं है। और उन्होंने ये चीज़, मतलब कि इन्होंने एक लॉजिकली पूरा दिखाया कि कहाँ है मज़हबी किताब, किधर है यहाँ लिखे वाला, तो ये साबित किया। तो ये पहला वाक़या था जिसमें मज़हबी जो एक रस्म कही गई थी उसे मज़हबी किताबों के ज़रिए से ही उन्होंने उसका इनकार किया। और लोगों के, बहुत सारे लोगों का इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों का इससे नज़रिया चेंज हुए। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने सिर्फ सती की रस्म की ही मुखालिफत नहीं की, बल्कि बचपन की शादी की भी की, पर्दे की रस्म की जो होता है वो भी मुखालिफत की है। और जो सती की रस्म की जो मुखालिफत किए थे राजा राम मोहन राय ने, तो उसका एक हुकूमती तौर पर भी उन्होंने उसकी कोशिश किए थे। गवर्नमेंट को भी ये बताया था कि इसके ऊपर क़ानूनी पाबंदी लगानी चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ था कि 1829 में, ठीक है, 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस वक्त, उन्होंने सती की रस्म पर क़ानूनी पाबंदी आयद की। तो ये एक अहम वाक़या रहा था राजा राम मोहन राय की। अगर कारकर्दगी देखेंगे तो उसमें ये याद रखिए सॉरी, ये डेट याद रखिए 1832, सती की रस्म पर पाबंदी। ये आप लोगों को ना सिर्फ यहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम में बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद राजा राम मोहन राय के आगे के काम अगर देखेंगे तो उनके तालीमी काम में अगर देखेंगे तो उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूल की इब्तिदा की और उसके ज़रिए से समाजी बेदारी करने की कोशिश की, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है अंग्रेज़ी तालीम के जो स्कूल खोले थे और उसके बाद उन्होंने अखबारात भी स्टार्ट किए, अखबारात भी रहे हैं। ब्राह्मण समाज का क़याम, ये पूरा हम आपको एक्सप्लेन करते। स्पेन आज़ादी की, ये पूरे राजा राम मोहन राय के काम हैं। वहाँ पर जो है 1.4 गलती से बामो लिख दिया गया है, ब्रह्मो है।
फिर उसके बाद यूरोप दौरा और जदीदियत की बुनियाद, ये राजा राम मोहन राय के टोटल काम है। अब थोड़ा सा सती की रस्म, तालीमी काम तो हमने देख लिए। अब हम आते हैं, देखिए आगे जो है उनके दूसरे जो इंग्लिश स्कूल है, और ये देखिए हिंदू कॉलेज, ये भी उन्होंने स्टार्ट किया है। मीन्स राजा राम मोहन राय ने तालीम की भी अहमियत को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने इस तरह की जदीद तालीम वाले इदारे कायम किए थे ताकि नई नस्ल उस तरह से हो। फिर उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय के काम में उन्होंने एक देखिए कि पहले जो है आत्म सभा बोल के कायम किए थे, वही जाकर आगे जाके ब्रह्मो समाज बनी। तो ये ब्रह्मो समाज कायम किए तो उन्होंने अपने जैसे ख्यालात वाले, नज़रियात वाले लोगों को एक जगह मुत्तहिद किया और एक तंजीम बनाई जिसके ज़रिए से इस्लाहात का काम किया जा सके। ठीक है, और ये किस पर थी, इसकी बुनियाद जो रखी गई थी कि जो अक़लियत पसंदी होती है वो, और वेदास की जो फ़िलासफ़ी है उनके ऊपर इसको रखा गया था। यानी कोई भी चीज़ सोचना है तो लॉजिकली सोचना है। ठीक है, और इन्होंने जो है ज़ात पात का निज़ाम वग़ैरह, जो सती की रस्म है, इन तमाम चीज़ों की मुखालिफत की। अब ब्रह्म समाज में ख़ास करके इन्होंने ये कहा था कि ब्रह्म समाज में कि इनका मेन उसूल ये था, खुदा वाहिद है और उसे खुश करने के लिए मूर्ति पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी कि ये इसका भगवान, वो उसका भगवान, ये वो अमुक ढमुक नहीं, बल्कि खुदा सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और अगर उसको खुश करना है तो अपने अच्छे काम के ज़रिए से करो। उसके लिए वो जो मूर्ति वगैरह लगाते हैं उसकी उसे कोई भी ज़रूरत नहीं। इस तरह से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज कायम किए थे। अगर अब उनके अखबारात देखेंगे तो उन्होंने देखो अखबारात की अहमियत को भी समझ लिया था राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि ये अखबारात जो होते हैं इसके ज़रिए से बेदारी पैदा की जा सकती है लोगों में। क्यों, तो अखबारात के कैसा है, हर एक इंसान तक पहुंचता है। ना सिर्फ उस ज़माने में, देखिए आज भी अखबारात का किरदार अहम है। अखबार पढ़ने की आप लोग भी आदत रखिए, क्योंकि उसमें कैसा रहता है, पूरी एक दिन की तारीख होती है, यानी कि पूरी दुनिया में एक दिन में क्या क्या हुआ, हम एक आधे घंटे 15 मिनट में अगर सुबह में पढ़ लेते हैं तो हमको सब पता चल जाता है। और जो नॉलेज मिलता है, उससे जो मालूमात हासिल होती है, वो उससे क्या होता है, हमारे जहन में एक किस्म की बेदारी आती है, हमारी सोच एक बनती है, एक हम में है ना सही गलत की पहचान आती है। नहीं तो कैसा होता है, हाँ इसने ये बोला चलो उसकी मान ली, उसने ये कहा उसकी मान ली, हमारी अपनी खुद की कोई थिंकिंग होती है नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज होगा क्या हो रहा है, क्या किस तरह से होना चाहिए, अगर हम ये तमाम चीज़ें सोचेंगे तो फिर हम सही, मतलब क्या है, लाइफ में हम अपने सही फैसले ले सकेंगे। तो देखो अखबारात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने सोच लिया था कि हमको ये अखबारात के ज़रिए से लोगों में बेदारी लानी है। तो उन्होंने सबसे पहले बंगाली ज़बान का पहला हफ्त रोज़ा जारी किया। जो हफ्त रोज़ा होता है यानी कि वो एक हफ्ते में एक ही बार शाये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने और भी अलग अलग संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार पर्शियन ज़बान में, द जमी जहान नुमा ये वाला अखबार, शमसुल अखबार, इस तरह के अलग अलग अखबारात स्टार्ट किए थे और उसके ज़रिए से उन्होंने बेदारी का काम किया। और ये भी नहीं, और इसके अलावा उन्होंने रिसाले भी शाये किए। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय ने जो है अखबारात के ज़रिए, रिसालों के ज़रिए लोगों से मुलाकात और हुकूमत के ज़रिए से समाजी जो इस्लाहत करनी है उसको करने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, अब अगर उनका है, फिर उसके बाद जो है हमने आपको उनके काम में बताया कि उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, बल्कि राजा राम मोहन राय ने जनूबी अमेरिका के बर्रे आज़म में स्पेनी नौ आबादियात जो साम्राज्यवादी के ख़िलाफ़ जो तहरीक आज़ादी कर रहे थे उसकी भी उन्होंने हिमायत की। फिर उसके बाद जो है 1830 में मुग़ल बादशाह की जानिब से कुछ मामला थे, यानी कि मुग़ल बादशाह का कैसा मसला हो गया था, उनके पेंशन का कोई प्रॉब्लम था। तो उसके लिए 1830 में राजा राम मोहन राय यूरोप गए, वहाँ पर इंग्लैंड में वो 2 साल रहे, और वहाँ पर भी वो खाली नहीं बैठे। उन्होंने वहाँ क्या किया कि वहाँ के लोगों को बताया भारत क्या है, भारत की एक्चुअल उनकी तालीमात क्या है, यानी कि लोगों का कैसा नज़रिया था यूरोपियन की, भारत तो ऐसा ही है वैसा ही। तो वहाँ उन्होंने सही पिक्चर वहाँ के लोगों के सामने भारत का बताने की कोशिश की, और वहाँ तो किए। फिर वहाँ से जब भारत को उन्होंने लौटे तो यहाँ पर उन्होंने यूरोप के ख़यालात, किस तरह से जदीदियत पसंद किए हैं, किस तरह वो कोई भी चीज़ लॉजिक में सोचते हैं, खाली अंधविश्वास तोहम परस्ती नहीं करते हैं, वो ख़यालात उन्होंने भारत में बताए। यानी भारत में
यूरोप को बताया, यूरोप ने भारत को बताया। ये भी कमाल के है देखिए। तो इस तरह से वो वहाँ पर गए पेंशन के मामलात के लिए 1830 में मुग़ल बादशाह के, और उनका मामला उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व किया था, यानी कि उनके नुमाइंदे के तौर पर गए हुए थे। तो ये पेंशन का मसला हल हो जाने की वजह से, अच्छा काम करके आने की वजह से मुग़ल बादशाह ने उन्हें राजा का खिताब अता किया था। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय मॉडर्न इंडिया के एक, क्या कहेंगे, उन्होंने जदीदियत के बानी थे। ब्रह्मो समाज उन्होंने कायम किए थे। उसके बाद उन्होंने जो मजहबी है, जैसा हमने देखे, सती के रस्म की मुखालिफत की है, उसके ऊपर क़ानूनी पाबंदी विलियम बेंटिक के ज़रिए से उन्होंने लेकर आए, ये उनका काम था। फिर उसके बाद जो है सती की रस्म का हो गया। फिर स्कॉलर भी थे और अलग अलग उन्होंने अखबारात भी जारी किए थे, और उनका नाम मोहन राय है और राजा उनका लक़ब है। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय समाजी मजहबी इस्लाहात के पहले मुस्लिहीन के तौर पर आज हमने इनका मुताला किया, और उनके काम भी बहुत बेहतरीन थे, कारकर्दगी बेहतरीन थी। इसके बाद वाला जो है, नेक्स्ट वाले जो रहेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हम अगले वाले लेक्चर में उनकी मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।